गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग थोड़ी देर से कहीं निकलने वाले हैं, तो आज आपको भी ले चलते हैं आउटिंग पर। मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर रही हूँ और बस अब देखिए अभी बिल्कुल 6 ही बजे हैं। अब दिख ही रहा होगा आपको, मौसम बहुत अच्छा है, हल्के हल्के से बादल है, हो सकता है बारिश भी होगी, पानी भी गिरने का मौसम बन रहा है। और हम लोग जा रहे हैं, आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। मुझे जल्दी जल्दी से तैयारियां भी करनी है। अभी राजवी सो ही रही है, जल्दी से उठ के उसे भी नहलाऊंगी नहीं, उसके सिर्फ कपड़े चेंज कर दूंगी, इतनी सुबह से नहीं नहाएगी। और मुझे भी तैयार होना है, तो फिर मैं आपसे नहा करके मिलती हूँ तैयार हो करके। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई थी नहा करके, तो बस लगे हाथ जल्दी से मैं कंघी भी कर लेती हूँ। राजवी उठ गई थी तो उसे भी मैंने तैयार कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ही पोंछ के वाइप से, क्योंकि नहाना तो उसको था नहीं। और बस कपड़े पहन के वो सो ही गई है, क्योंकि वह सुबह तो नैप लेती ही है अपनी। तो मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है और मैंने बना ली है आलू की सूखी सब्जी, आलू और अरबी की मिक्स और टमाटर डाल करके। मम्मी ने बना ली हैं पूड़ियाँ। तो ये हम लोगों का नाश्ता फ्रेंड्स हो जाएगा रास्ते में, अगर हम लोगों को लगेगा तो, क्योंकि फिर कहीं रुक कर के नाश्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा को जल्दी ही दिखवाना है। 10 बजे तक, मतलब 10-11 बजे के बीच हम लोगों को पहुंचना ही है वहाँ पर। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बस अब निकल रहे हैं। मैंने अपना जो भी गेट वगैरह थे सब बंद कर दिए, भगवान के दर्शन करके अब मैं जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मम्मी पापा बाहर ही बैठ चुके हैं और रूपा भी अब चली गई है। मैंने सुबह बुला लिया था रूपा को यहीं पर कि जल्दी से जल्दी करवा लेगी मेरे साथ में थोड़ा बहुत काम। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब बस मैं भी बैठ जाती हूँ और ये भी बैठ गए हैं और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। राजवी का ऐसा है कि अब वो सो रही थी, उसको सोते सोते ही उठा लाए हैं, लेकिन अब वो नहीं सोने वाली है। अब रास्ते में सो जाए तो सो ही जाए। बस फ्रेंड्स, अब उसका यही काम चलता रहा है पूरे रास्ते भर। हम लोग कई जगह घूमने गए, तो यहाँ से बब्बा के पास में जाएगी, बब्बा से दादी के पास में, फिर दादी के पास से मेरे पास में और पापा के पास में अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बस छतरपुर निकलने ही वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत ही घर से दूर और घर में आ जाते हैं। मतलब ऐसा कि इंसान का कुछ पता नहीं होता कहाँ कब जाना पड़ जाए अचानक से। हम लोगों का प्लान बिल्कुल ही अचानक बना, कोई प्लानिंग ही नहीं थी पहले से जाने की। बस यही सोचा कि चलते हैं, पापा को दिखवाना था, तो फिर ये था कि हम लोग वहीं से कहीं घूम फिर भी लेंगे। और मेरी छुट्टियां भी अब आपको पता ही है कि ख़त्म ही होने वाली हैं। अक्टूबर में मुझे ज्वाइन करना है, तो फिर ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बस ये मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, फिर ये भी बैठे हुए हैं बगल में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धसान नदी। ये भी झांसी जाते हुए पड़ती है और बेतवा भी पड़ती है इसके बाद में, लेकिन और इस बांध को देवरी घाट बोला जाता है। तो बस फ्रेंड्स, अब देखिए वो क्रॉस हो गया था, तो अब हम लोग झांसी बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। झांसी हम लोगों के घर से काफ़ी पास में ही है, मतलब मुझे लगता है 130 किलोमीटर तक की होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बस पापा को दिखवाने के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, अब पापा बस जा रहे हैं। तो पीके जैन हैं जो डॉक्टर, काफ़ी फेमस हैं, तो बस उन्हीं को पापा दिखवाते हैं हमेशा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए थे, तो हम लोगों को छाया भी मिल गई। आसपास काफ़ी ठेले भी हैं, लेकिन ये है कि धूप काफ़ी है, तो खाना पीना तो अभी कुछ भी नहीं है। और हम लोग 10 बजे तक ही यहाँ पहुँच गए हैं आराम से। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यात्री बस भी रुकी हुई है, तो बस लोग आ जा रहे हैं, रोड पर ही हैं, तो यहाँ पर आराम से हम लोग खड़े हुए थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। पापा और ये दोनों अंदर ही हैं, दिखवाने गए हैं। फ्रेंड्स, इसके जस्ट बगल में हम लोग जहाँ पर खड़े थे, तो वहाँ पर पास में नर्सरी भी थी पौधों की, छोटे छोटे पौधों की, बोनसाई भी थे यहाँ पर।
तो बस मैंने सोचा कि चलो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं कुछ, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कुछ पौधे ख़रीदने के लिए। और आपको पता ही होगा कि मुझे पौधे लगाने का और उनकी देख रेख करने का बहुत ही शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गार्डनिंग करने में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ। मैंने काफ़ी सारे पौधे भी ख़रीदे हुए हैं, 7-8 पौधे ख़रीदे थे, मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए ये एरेका ट्री लिया है, 2-3 गुलाब लिए हैं, गुड़हल लिया है, और ऐसे ही करके कुछ बेलें भी ली हुई हैं। तो काफ़ी सारे पौधे मैंने लिए हुए थे। फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। मैं सोचती रहती हूँ कि ये ख़रीदना है, ये पौधा ले आऊँगी, ये पौधा ले आऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और देखिए आज कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने आप ही पूरा कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स अब ये लोग दिखवा कर के आ गए हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को अब निकलना है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पीताम्बरा पीठ काफ़ी पास में है, तो दर्शन कराते हैं। और पापा की जो रिपोर्ट्स हैं वो 6 बजे मिलना है, तो काफ़ी टाइम है हम लोगों के पास आराम से घूमने फिरने का। और फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं। ये इसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी तो ऐसे जैसे पीना ही नहीं होता है। शायद ये दूध पीती है, इसलिए पानी अभी उतना नहीं पीती है। और फ्रेंड्स पीताम्बरा पीठ पहुंचने में हम लोगों को आधा घंटा ही लगा है। दतिया से मतलब झांसी से काफ़ी पास में है दतिया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल मंदिर के सामने ही पहुंच गए हैं। तो पापा नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि पापा को हो सकता है कि मतलब चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो पापा नहीं जाएंगे। हम ही तीनों बस जा रहे हैं। रोड के उस तरफ बस मंदिर ही है, ज़्यादा इंटीरियर भी नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं प्रसाद ख़रीदने के लिए, तो बस प्रसाद लेकर के अब अंदर चलते हैं। लेकिन मैं अंदर का कुछ भी नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मोबाइल बाहर ही वो लोग जमा करा लेते हैं, तो अंदर मोबाइल अलाउड ही नहीं था। तो बस इस तरह से हम लोग दर्शन करके आ गए बाहर, अब बाहर ही आ गए हैं। और अब बस चलते हैं आगे, क्योंकि ये मंदिर के तो दर्शन हम लोगों को मुश्किल से 10 मिनट में ही हो गए, आराम से दर्शन हो जाते हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स अब जब 6 बजे हम लोगों को रिपोर्ट्स मिलना है झांसी से, तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ तक आए ही हैं, तो अब चलते हैं रतनगढ़ वाली माता के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिद्ध स्थान है। और इतना तो प्लान ही नहीं किया था, अचानक से ही माता ने बुला लिया। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स ऐसा देख करके, और बहुत अच्छा स्थान है। मतलब जो भी छतरपुर के आसपास के हों तो उनके लिए थोड़ा दूर तो है, लेकिन मन खुश हो जाता है ऐसा देख करके। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग अब पहुंच गए हैं। काफ़ी मतलब लग रहा था कि इतना दूर नहीं है, लेकिन दूर तो है फ्रेंड्स। झांसी से काफ़ी ही दूर पड़ गया था हम लोगों को, मतलब 85 से 90 किलोमीटर के बीच में पड़ा होगा, इतनी दूर था। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। ये सब मंदिर का ही कैंपस है बिल्कुल। ये मतलब जो भी आते हैं दर्शनीय देखने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो उन सभी के लिए यहाँ पर सड़क का भी इंतज़ाम है। और बगल में जो छाया है, टीन शेड भी लगा हुआ था, तो छाया के हिसाब से भी हम लोग जा सकते हैं अगर धूप आपको लग रही है तो। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर लिखा, मतलब काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और कर्मचारी सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं। पूरा माँ की सेवा समिति है, तो उन सदस्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बस चलते ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है और चढ़ाई की तरफ से हम लोग नहीं आए हैं, पहाड़ पर सीधे ही हम लोगों की गाड़ी आ गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को सीढ़ियों से कुछ भी नहीं चढ़ना पड़ा, यही आसानी हो गई और जल्दी से माता के दर्शन हो गए। यहाँ पर भी फ्रेंड्स ज़्यादा भीड़ नहीं थी विशेष, तो बहुत आराम से दर्शन हुए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ये छोटी सी प्रतिमा माता की है जो कि बहुत ही सुंदर है। और फ्रेंड्स देखिए ये मंदिर के पीछे साइड भी हम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 बड़े बड़े शेर भी आपको दिख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा स्थान है और इस स्थान की महिमा तो मैं क्या ही कहूँ आपसे। बहुत ही लोगों के काम सिद्ध होते हैं यहाँ पर आकर के, और हम लोगों का आना तो अचानक ही हो गया। शायद माता को बुलाना ही था इसलिए बुला लिया उन्होंने, और पापा की रिपोर्ट्स इतनी लेट मिलनी थी तो फिर हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर बंदरों का भी बहुत आतंक था फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत ही छुपा छुपा कर प्रसाद लाए हैं और बैग को भी बहुत पकड़ के रखा था।
यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स देखने के लिए। और ये स्थान सिंध नदी के किनारे पड़ता है, बिल्कुल ही दतिया से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ से आए हैं, क्योंकि दतिया साइड से पुल टूटा हुआ था, तो हम लोग डबरा की तरफ से आए हैं। डबरा ग्वालियर के पास में पड़ता है, इसलिए हम लोगों को 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ गया है ये। और फ्रेंड्स देखिए, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, तो सीढ़ियों से ही बहुत लोग चढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग वापस से आ गए थे उसी स्थान पर जहाँ पर से गए थे। यहाँ पर झांसी आ गए हैं, तो झांसी से अब बस पापा की रिपोर्ट्स मिल ही गई थी, तो पापा को दिखवा भी दिया है और दवाइयाँ वगैरह ले ली। और मैं और मम्मी बाहर ही खड़े हुए थे। तो देखिए यहाँ पर बिछा लिया था हम लोगों ने बैठने के लिए भी, राजवी खेलती भी रही थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर देखिए हम लोग बस थोड़ा सा ये मिस कर गए, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी रतनगढ़ वाली माता के पास में, लेकिन हुआ ये कि उनको कलेक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो रहा था, तो फिर ली नहीं, हम लोगों ने छोड़ ही दिया। बस यही एक काम रह गया, अदरवाइज़ माता की कृपा से सारे काम बहुत अच्छे से पूरे हो गए। पापा को भी दिखवा दिया, उनकी दवाइयाँ भी ले ली और सब कुछ सही रहा। आ गए, देखो बब्बा आ गए, देखा देखा जा बब्बा को देखो। यहाँ पर फ्रेंड्स पापा दिखवा कर के आ गए हैं और ये दवाइयाँ लेने गए हुए हैं। फिर उसके बाद बस हम लोगों को अब निकलना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाते हुए हम लोग ओरछा के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही बहुत लेट हो गए थे। और यहाँ से जाते हुए बस हम लोगों ने एक जगह यादव ढाबा पड़ता है, वहाँ पर खाना खाया, चाय पी, और बस उसके बाद हम लोग सीधे ही निकल गए छतरपुर की तरफ। और फ्रेंड्स हम लोग 9:30-10 बजे तक अपने मतलब घर पहुंच पाए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यादव ढाबा, इस ढाबे से काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मेरी सगाई हुई थी तो हम लोग यहीं पर खाना खाने आए हुए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने रिलैक्स भी किया आराम से। मैंने और मम्मी ने जाकर के मुंह धोया, फिर उसके बाद चाय पी, फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया। और देखिए फ्रेंड्स इनका तो फ़ोन जारी है हमेशा की तरह, फ़ोन से तो इनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। और फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, बस अब कुछ भी काम नहीं रह गया है। और ओरछा हम लोग कई बार भी आ चुके हैं और लेट हो रहा था, इस वजह से बस नहीं गए, अदरवाइज़ ओरछा के दर्शन भी कर ही लेते। और फ्रेंड्स जैसे हम लोगों को थकान हो जाती है, वैसे ही बच्चों को भी हो जाती है। तो राजवी ने आज काफ़ी साथ दिया। और देखिए ये बब्बा की गोदी में बैठ कर के वो डिस्प्ले जो आपको कार में विजिबल हो रहा है, वहीं पर हाथ लगा रही थी बार बार। और फ्रेंड्स बीच बीच में बारिश ने भी बिल्कुल ही मतलब ऐसा साथ दिया तो कि मैं क्या बताऊं, कहीं पर भी ऐसा काम बिगाड़ने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बरसा। और थोड़ा बहुत बरसता रहा, जब हम लोग रास्ते में थे, बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो बरस भी रहा था। लेकिन मंदिर के दर्शन वगैरह बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हो गए। शायद भगवान को जब बुलाना होता है तभी बुलाते हैं, ऐसे ही नहीं बुलाते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग छतरपुर भी पहुँच चुके हैं और बस अब घर भी पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स खाना पीना तो हम लोग खाकर ही आए थे, तो अब खाने का तो सवाल ही नहीं है। और बस देखिए सामने आपको घर ही दिख रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग भी एंड करने जा रही हूँ। बस पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट।